हे माय ऑल ब्यूटीफुल हेड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए हमारी विलन कैन बी लवर की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके एंड गाइस, आज की पार्ट एक रेड अलार्म है क्योंकि कुछ सीन्स जो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है। मैं कोशिश करूँगी कि इसको जितना कम हो उतना कम तरीके से मैं दिखाऊँ। ओके, तो अब हम और बात नहीं करते, चलो फिर वीडियो स्टार्ट करें। ओके, तो चलो। सिंगापुर की सबसे बड़ा और सबसे आलीशान होटल कापिला, हाँ, जितना उतना नाम है, जितना पावर है उतना ही सिक्योरिटी से भरा भरा वो होटल है। ऐसे ही कोई बिना अनजाने शख्स वहाँ नहीं जा सकता। पर आज एक ऐसे पर्सन वहाँ पे आ गया था, लंबे चौड़े, तीखी नजरें और कॉन्फिडेंट के साथ। वो इंसान आगे की तरफ जाने लगा था। लंबा चौड़ा बॉडी, ब्लैक कलर की ओवरकोट, हाथों पे ग्लव्स, फेस पे मास्क और आंखों पे सनग्लास लेते हुए हर एक कदम ऐसे माप के चल रहा था। हाँ, यहाँ वहाँ अपनी तीखी नज़रों से सब कुछ देख रहा था, जैसे कि कुछ ढूंढ तो रहा है। और आगे की तरफ जाते जाते वो एक बड़ा सा गेट के पास पहुंच गया था और ठंडी आंखों से उस गेट को एक बार देखा। कुछ सेकंड तक आसपास थोड़ी बहुत भीड़ था। उन भीड़ों में से वो नज़रों को यहाँ हुआ देखा और वो इंसान धीरे से उस जगह पे पहुंच गया था। और तभी उस बड़ा सा होटल के ऊपर से कुछ हेलीकॉप्टर गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर की बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, बहुत ज़ोर से पंखा घूम रहा था। आसपास एक अनजानी डर था, गहरी अंधेरी हवा, कुछ अजीब सा ही था। खेल शुरू हो गया है, मरने और मरने का। लेट्स बिगिन। उस हेलीकॉप्टर से एक बड़ा सा ब्लैक कलर की बैग नीचे गिराया था और तुरंत वो इंसान ने उस बैग को उठा लिया था और अंधेरे में चलते हुए आगे की तरफ जा रहा था। और जाते जाते उसने बोला, नाउ द किलिंग मर्चेंट इज़ ऑन द ग्राउंड। उसके बाद वो और भी आगे जाने लगा था। उसकी हर एक कदम बहुत शांत था, हाँ, बहुत शांत। एक जानवर जो आज बिल्कुल भी बेचैन नहीं था, मर्डर करने के लिए, अपने शिकार को शिकार करने के लिए। जैसे कि वो बहुत शांत है, जो चीज़ करना है बहुत शांति से और बहुत सुकून भरी तरीके से करना है। जब भी वो आगे जा रहा था वो आसपास देख रहा था, ज़्यादातर सीसीटीवी के ऊपर नज़र रख रहा था। देखते ही देखते वो जाके फिर से रुका एक सर्वेंट वाली वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम के अंदर जाती सबसे पहले उस शख्स ने अपनी मास्क को उतारा था और मिरर की तरफ देखा। धीरे धीरे अपनी हाथों की ग्लास को भी खोल दिया था और उस बड़ा सा मिरर में अपने आप को देखा। अपनी वो गहरी नीले दो आंखें, जिसपे जो आज बहुत ज़्यादा ही शांत था। और ये शांत चीज़ें ऐसा लग रहा है और भी डरावना है। वो तो आंखें नॉर्मल नहीं है। जितना नॉर्मल दिखाई दे रहा है उतना नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। वॉशरूम में आते ही उसका नज़र गया था सीलिंग के नीचे और वो वहाँ पे झुका, एक कांच को उठाया और उस कांच के साथ वो कुछ करने लगा था, उसको घिसने लगा था। हाँ, घिसते घिसते उसने एक हथियार जैसे बना लिया था। और वो देख के उसके फेस पे एक स्माइल आ गई, सीधा खड़ा हुआ और फिर से मिरर में एक बार अपने आप को देखा और बदला तूफान और शांत तरीके से एलिवेटर के पास चला गया था। 45, हाँ, फ्लोर पे प्रेस किया। उसके बाद वो एलिवेटर ऊपर चढ़ने लगा था। कुछ ही सेकंड में या फिर कुछ ही टाइम में दरवाज़ा ओपन हो गया था और वो दो शांत आंखें सतर के साथ उस फ्लोर में देखा। वहाँ पे बहुत सारी गार्ड थे, जैसे कि बोल रहा है यहाँ आना निषिद्ध है, अन्याय कर दिया है, अगर कोई यहाँ पे आया है तो फिर मौत तो निश्चित है। दरवाज़ा खोलते ही सारे गार्ड बंदूक को ऊपर करके खड़ा था और वो शख्स अपनी बॉडी को सीधा करके वहाँ पे खड़ा था
और गहरी आंखों से उन लोगों की तरफ देखा। कुछ टाइम लगा उन लोगों को उस इंसान को पहचानने में। ये और कोई नहीं, ये लान वांगजी है, पाप की दुनिया की राजा। अपनी ठंडी आंखों से उन गार्ड को स्कैन करने में बिजी था। जैसे कि वो बता रहा है, यहाँ पे लान वांगजी की लावा किसी और की शासन मैं होने नहीं दूंगी, अगर होगा तो जल के राख करवा दूंगी। और वो जो गार्ड थे ना, वो लोग वांगजी के ऐसे नज़रों से वो लोग कांप उठे थे। दूसरी तरफ वांगजी, उसकी हाथ तो और भी शांत था। वो गार्ड जो एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत आगे बढ़ने लगा था। हाँ, डर हाँ है, बट अगर इस इंसान के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा तो वो लोग मरने वाले हैं। यही सोच के सब ने एक साथ आक्रमण करने की कोशिश किया। बट ये लान वांगजी है, द गैंगस्टर बॉस, अपनी साम्राज्य की किंग, और अपनी खून को खोने का दर्द लेके जो यहाँ पे खड़ा है, इतनी आसानी से हारेगा क्या? नहीं। और जब पंच ने देखा उसकी शिकार उसके पास आ रहा है, उसके ऊपर झपेट पड़ने के लिए, तो पहले गर्द के ऊपर वांगजी ने चलाई अपनी वो स्पेशल चाकू जिसने उन्हें कुछ ही टाइम पहले बनाया था, सीधा उसकी गले के अंदर डाला और एकदम घुमा दिया था। और तुरंत उस इंसान की मुंह से ब्लड निकालने वाला ब्लड निकल रहा था गरम गरम, जो कि वांगजी के हाथों में गिरा था। और दूसरा वाला बस बंदूक को उठाई था। और तब तक वांगजी उसकी हाथों को पकड़ा और उसके पेट पे वो चाकू को घुसा दिया था। वो इंसान चीख तक नहीं पाया था। दूसरा इंसान टिगर को तो उठाया था, पर वो तूफान, वो ट्रेनिंग जो वांगजी ने लिया है, कि वो इतनी आसानी से जाने देगा? वो उस इंसान को भी नहीं छोड़ा, उसको भी कुछ ही सेकंड में मार गिराया था। उसके बाद तो बोलना ही क्या, किसी और को मौका ही नहीं दिया। एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था और अपनी हर एक दुश्मन को मार गिरा रहा था बहुत परफेक्टली, जैसे कि ये तो आए दिन की खेल है। हाँ, आए दिन की तो है। ना जाने हर रोज़ ये माफिया बॉस कितनी लोगों की जान लेता है। शायद आज थोड़ा और ज़्यादा हो गई, इसमें कोई ख़ास बात थोड़ी ना है। और एक न्यू रिकॉर्ड बनाने वाला है। देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारी लाश गिर गया था और वांगजी के उस चाकू से टप 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 करके ब्लड गिरने लगा था। ऐसा नहीं लग रहा है कि उस 25 या फिर 45 जो फ्लोर है वो कोई नॉर्मल दरवाज़ा नहीं था, वो जहन्नम की दरवाज़ा था जो खुल गया है और वो दानव बाहर निकल आया है। सबकी किए करा की फल देगा। अच्छे तो नहीं किया है तो अच्छा तो नहीं हो सकता, बुराई किया है तब उसका डोज तुम्हें भी चखना होगा। वांगजी और आगे बढ़ती, अब और भी ज़्यादा गार्ड्स जो दौड़ते हुए वहाँ पे आ रहा था, सबके हाथों में बंदूक था और सबकी नज़र एक ही इंसान के ऊपर था। ये सब लोग एम के ही लोग हैं, क्योंकि एम को तो पता है उसका समय ख़त्म होने वाला है। उसने जो किया है उसके बाद ये इंसान तो शांत नहीं रहेगा, इसीलिए वांगजी उसे ख़त्म करे। इसीलिए वो इतनी ज़्यादा गार्ड को यहाँ पे लगा दिया था। ये पूरे फ्लोर में हर एक जगह पे उसका ही गार्ड था। बस एक बार इस इंसान से बच पाए, उसके बाद और कहीं चला जाएगा। और तभी उनमें से एक गार्ड ने चिल्ला के बोला, हमारी साम्राज्य में आके हमारे साथ दादागिरी करना, हाँ आज दिखाऊंगी कि क्या कर सकती हूँ। अगर तेरी लाश को इटली नहीं भेजा ना तो याद रखना। वांगजी सडनली पीछे घुमा और दौड़ लगाई। हाँ, वो गार्ड लोग हंसने लगे एंड बोला, बॉस ने इस इंसान के लिए हमें इतना पैसा दिया है, ये हमारी डर से भाग रहा है। और वांगजी वो दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे वो सारे लोग भी, बट वांगजी उसकी हाथ पैर काँप नहीं रहा है। वो बहुत शांत है। उसकी हर एक दौड़ में, हर एक भागने में भी एक अलग ही चीज़ था, जैसे कि वो यहाँ वहाँ जा रहा था, जैसे वो बंदूक की गोली उसके बॉडी के ऊपर ना लगे। हाँ, वांगजी दौड़ते दौड़ते रूफ टॉप पे आ गया था और आधी दरवाजे के एक कॉर्नर में वो छुप गई और वो रियलाइज़ करने लगा या फिर वो सोचने लगा या फिर टाइम लेने लगा उन गार्ड को अंदर आने में। जब उसे लगा सब गार्ड अंदर आ गया है, वांगजी धड़ाम से दरवाजे को बंद करके दरवाजे के सामने अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ा था और एक
अजीब तरीके से उन सब की तरफ देखा। वांग जी उसे अपनी चाल चलना तो बहुत अच्छे से आती है। वो बस सिगरेट फूंक रहा था और हवा में उड़ा रहा था, और वो सारे गार्ड्स वांग जी को ही देख रहा था, जैसे कि आज इसको मार के बॉस के पास लेके जाएगा और बॉस उनको बहुत अच्छा खासा इनाम देगा। और वांग जी उस सिगरेट को नीचे फेंका और उन सब की तरफ देखा। आज आज वांग जी हर दिन की तरह वो गैंगस्टर बॉस नहीं है, आज एक अलग सा इंसान है। हाँ, उसे उसे पता है अगर नीचे वो ये सब करेगा, सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा, रेड अलार्म बचेगा और उसका पूरा प्लान बर्बाद। इसीलिए तो कभी कभी बोलते हैं कि खेल शुरू करने से पहले खेल की मोड़ को थोड़ा सा घुमा दो। शेर की बात है, शेर जब अपने शिकार के ऊपर झपटने के बारे में सोचता है ना, तो वो 2 कदम पीछे जाता है और उसके बाद वो झपेटता है। आज भांग जी ने भी वही किया था, और तीर की तरह नहीं, सीधा झपेट पड़ा, क्योंकि आज वो सिर्फ गैंगस्टर बॉस होके यहाँ नहीं आया है, आज वो एक फादर होके जो अपने बच्चों को खोया है। हाँ, उसका बदला तो लेना है ना। उसका दिल में जो पेन हो रहा है, उसकी दिल से जो ब्लड निकल रहा है, उसे जो मरने जैसा फील हो रहा है, उसे जो उसका हर एक चीज़ छीन लिया गया है, उसका बदला तो वो लेगा ना, जिसके लिए उसने ना जाने कितनी सारी सपना बुना था। उस नन्ही सी जान को इन लोगों ने नहीं रहने दिया, तो भांग जी कैसे रहने देगा? Everyone is gangster until the real gangster is coming. वो बस हवा की तरह वो शोर, वो शब्द गूंजने लगा और वो लोग एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक गार्ड ने बोला, अरे ये साला बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, जाओ इसके साथ इसको ख़त्म करो। शायद यही सबसे बड़ा गलती था। वो लोग तो जल्दी में आने लगा था और वांग जी उसके बाद वो रोकने वाला था नहीं, वो पागलों की तरह उनके ऊपर हमला करने लगा था। एक एक करके हर एक को वो मारने लगा था बहुत गंदी तरीके से। अभी उसका उन कपड़ों में बहुत ज़्यादा ब्लड लग गया था, बट अभी तक उस इंसान का ब्लड नहीं लगा जिसे वो मारना चाहता है। तभी पीछे से एक इंसान ने वार किया और वांग जी का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने गया था। पीछे से वार करने वाला चाहे दुश्मन हो या फिर दोस्त, वांग जी को कोई भी पसंद नहीं है। वार करना है, मारना है तो आगे से मारो। और उसके बाद वांग जी तूफानों की तरह हर एक इंसान को मारने लगा था। लास्ट एक शख्स बचा था जो बहुत सारी बात कर रहा था, और वो देखा सब मर गया है। ऊपर से उसके पास उसका गन भी नहीं था, वो डरने लगा था और पीछे जाने लगा। वांग जी ने हसन बोला, ओ पीछे क्यों जा रहा है, डर लग रहा है मरने से, बट मरने तो मुझे आए थे ना। वो गार्ड डरने लगा था, वांग जी के हर एक कदम वो डरने लगा था और पीछे जाते बोला, प्लीज़ मुझे मत मारना। बात कंप्लीट भी नहीं कर पाया था। वांग जी उस इंसान के सर के ऊपर बहुत ज़ोर से उस चाकू से मारा और उस इंसान को नीचे गिरा के उसके ऊपर वार करने लगा था, जब तक उसकी उस दिमाग से उसकी हर एक चीज़ बाहर ना आने लगे। और तभी उसने देखा उस इंसान की तरफ और वो स्माइल किया। तभी एक इंसान ने बोला, बहुत ज़्यादा ही गाली देके बोला, इस तरीके से कौन किसी इंसान को मारता है, जानवर कहीं के। वांग जी रुक गई और पीछे मुड़ा। उनमें से एक गार्ड जिसकी हालत बहुत ख़राब था, बट अभी भी ज़ुबान बहुत ज़्यादा चल रहा था। वांग जी उठ के खड़ा हुआ और सीधा जाके उसके सामने बैठ गया और उस इंसान की तरफ देखा। वो गार्ड जो डरने लगा था, उसे काँप रहा था। वो काँपते हुए गले में बोला, लिटरली रोने वाले में, मैंने बस तेरे बच्चे को मारा था और आज तूने ना जाने कितनी सारी बच्चों को अनाथ किया है, कितनी सारी बच्चों के फादर को मार दिया है। वांग जी रुक गई। उसके फेस पे एक चमत्कार हंसी आ गई। उस हंसी के साथ वो थोड़ा झुका और उस गन के एकदम कानों के पास गई और धीमे से बोला, मैं मेरे बच्चे के साथ एक अच्छा सा फैमिली बनाना चाहती थी बस। और उसके बाद जब रुकने वाला था छोड़ देता। हाँ, अगर किसी ने उसके बच्चे को जीने नहीं दिया तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है, कौन जिए कौन मरे क्या करे। हाँ, उसके डिक्शनरी में बस एक ही चीज़ है, अगर मैं सही तो दुनिया सही, अगर मैं नहीं तो बाहर में जाओ सब। उसके बाद उस इंसान का भी काम तमाम वांग जी ने कर दिया था। उसकी बेक रोना धोना इमोशनल बातें कुछ भी उसके कानों में नहीं गया। वांग जी धीरे से खड़ा हुआ और आगे की तरफ जाने लगा था, दरवाजे की तरफ। हाँ, वो दरवाजे की तरफ जाने लगा था। लाश वहाँ पे बिछाई थी और बहुत सारा खून बहते जा रहा था। और वांग जी
उन खूनों के बीच में चलते हुए आगे की तरफ जाने लगा। एक कदम करके दरवाजे के पास गई और दरवाजे पर हाथ रखा तो देखा दरवाज़ा बंद। याद आई जब वो एक इंसान को बहुत बेरहमी से मार रहा था और उसने वांगजी को धक्का मार के उस दरवाजे को बंद करके चला गया था। वांगजी ने हंसा। वेल उस इंसान को जिस तरीके से वांगजी ने पिटाया, लगता तो नहीं है कि वो इंसान ज़्यादा तक जा पाया होगा। शायद सीढ़ी में ही अपनी जान गंवा दिया होगा या नहीं तो बेहोश पड़ा होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। वांगजी फिर से पीछे मुड़ा और जो बड़ा सा बैग था उसको उठाई। उस अंधेरी रात में उस रूफटॉप में वांगजी उस बैग में कुछ ढूंढने लगा था। कुछ ही मिनट पे उसे करंट की तार मिल गया था, लॉन्ग मजबूत। वांगजी ने उसे बहुत अच्छे से एक सख्त जगह पे बांधा और उसके बाद उस तार को अपनी बॉडी में और तुरंत झपेट पड़ा था नीचे की तरफ। न डर न कुछ भी नहीं। रात में वांगजी लटका हुआ था और 35 फ्लोर में देखा तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन, उसका जो शिकार है MK, वो तो ओमेगा के अंदर डूबा हुआ है, अपनी सब कुछ भूल के बेहया की तरह। वांगजी का खून कोहने लगा था। उसकी दिमाग जस अब और सही नहीं कर पा रहा है। उसके हाथ अब और भी रंगना चाहता है, वो ब्लड से नहाना चाहता है। इसीलिए तो वो उस कांच की तरफ देखा और वो उस कांच पे बहुत जोर से लात मारा और झटके से वो दूर हट गई थी। फिर से वो कांच के पास आई, फिर से लात मारा। ऐसे कुछ टाइम तक लात मारने से वो जो कांच की था ना, वो एकदम जोर से टूट गया था और वो एकदम यहाँ वहाँ फैल गया था। और वांगजी मौका वेस्ट नहीं किया, तुरंत उस कांच के अंदर से उस रूम के अंदर चला गया था। और जब MK ने देखा वांगजी को, उसका बॉडी एकदम शांत हो गया था। उसके अंदर मरने की डर बहुत ज़्यादा काबू कर लिया था। उसे पता था ये दिन आएगा। उसे उसकी मौत के बारे में तो पता था, बट ऐसे इतनी जल्दी उसका मौत सामने आ जाएगा नहीं सोचा उसने। इतना तो प्लानिंग किया था, फिर भी नहीं हो पाई। उनमें से जो आधी नंगी ओमेगा था वो दौड़ के वांगजी के पास आई। वांगजी इस तरीके से घुस गया है और वांगजी तुरंत उसे पकड़ा एंड जो साइड में एक टेबल था, उस टेबल के अंदर उसके सर को बहुत ज़ोर से मारा और उसे एकदम नीचे गिरा दिया था। और तुरंत उसके उस सर से ब्लड निकलने लगा था और वो फ्लोर पे गिर गया था। और एक ओमेगा जो वांगजी को इस तरीके से देख के वो डर गया था, क्योंकि वांगजी के पूरे बॉडी में ब्लड ही ब्लड लगा था। वो दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई थी। वांगजी साइड में जो एक नाइफ पड़ा था, वांगजी उसको उठाई और तुरंत उसे एकदम फेंक के मारा और सीधा जाके उस इंसान की सर के पीछे लगा और तूफान की तरह वो ओमेगा एकदम नीचे गिर गई थी। शायद वो मर गया है, आंखें बंद। और MK ये सिनारियो देख के वो डर गया था। उसके घुटने कांपने लगा था। वो धीरे धीरे दीवार के पास जाके खड़ा होने लगा था। वो चीखना चाह के भी चीख नहीं पा रहा था, जैसे कि उसका वॉइस कहीं खो गया है। शायद उसका मौत उसके सामने देख के वो बोलना भूल गया है। वांगजी आराम से टेबल के ऊपर अपनी उस बैग को खोला, वहाँ से एक एक सामान को बाहर कर रहा था। बड़े बड़े नाइफ, छोटे छोटे शीशा, एसिड और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पे सजाने लगा था। और MK वो सब देख के वो डर के मारे वो कुछ रिएक्ट तक नहीं कर रहा था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वांगजी उसके करीब गई और धीमे से बोला, मेरी बच्ची की मौत की शोक मानने के लिए मैं हूँ, पर तेरा क्या? तेरी मौत के बाद कौन रोएगा तेरे लिए? हाँ, कौन लेने आएगा बदला? उसके बाद एक कांच की चीज़ बाहर किया और उस इंसान के ऊपर डाल दिया था। कुछ ही मिनट पे MK बेहोश हो गया था। उसकी बॉडी से कहीं जगह से एक अजीब सी तरीके से हो गया था और वांगजी उसे उल्टा घुमा के सीलिंग के साथ बांध दिया था और उस इंसान की तरफ देखा। बेहोश इंसान को मारने का या फिर सजा देने की वांगजी को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसको उठाना तो पड़ेगा। इसलिए वांगजी तुरंत उस इंसान के ऊपर पानी फेंक के मारा और वो इंसान उसको धीरे धीरे होश आने लगा था। और जब वांगजी देखा उस इंसान के होश आ गया है, वांगजी अपनी ठुड्डी पे हाथ रखा और रफ करते करते उस इंसान की तरफ देखा।
एमके की जगह जगह पे पता नहीं क्या हो गया है, वांग जी ने क्या दिया है पता ही नहीं है। पर वांग जी रुकने वाला था, वो फिर से एक इंजेक्शन लगाई, उठाई और उस इंसान की बॉडी में डाल दिया था। और एमके जो कि वांग जी की तरफ वो देखने लगा वांग जी को, जो अपनी कपड़ों को उतारने लगा था एक एक करके। हाँ, वांग जी चाइना से एक कपड़ों में ही बाहर आया है, यहाँ पे आया है। बस उसके हाथ में उसका ये फेवरेट बैग था जहाँ पे उसका शिकार करने की सारी चीज़ें था। तो अब कपड़ों को उतारना पड़ेगा ना, एक जानवर की खून पूरा लग जाएगा तो कैसा लगेगा। ऑलरेडी ऐसे भी बहुत सारी जानवर की खून लग गया है, तो अब और नहीं लगाना चाहता है। कपड़े खोलते खोलते अब बस वो अंडर गारमेंट्स में था। हाँ, और अब वो एमके की तरफ देखा। एमके जो डरा हुआ है वो जोर जोर से सांस ले रहा था, उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। मुझे पता है इतनी सालों तक मैंने अपनी मुंह में कुछ नहीं लगा है, सिर्फ इंतज़ार कर रही थी तेरी ब्लड की, कब तेरी ब्लड से मैं नहाऊंगी। वांग जी हाथों में रिवॉल्वर उठाया और उसको जिस चीज़ से टंगाया था ना, ऊपर लटकाया था, उसके ऊपर गोली किया और एम की तुरंत नीचे गिर गई थी। उसकी नोज़ सब ब्लीडिंग होने लगा था क्योंकि वो मुँह के बल गिरा था ना, चोट उसके नोज़ पे बहुत ज़्यादा लगा था। और वो जो बोल रहा था पा, 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 पानी पानी, वांग जी जिसे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। अब उसे बुरा तो लगेगा ना, कोई इंसान पानी मांग रहा है, अगर पानी नहीं देगा। इतना भी निर्दय वांग जी नहीं है, इसलिए तो उसने कुछ उठाई और डालने लगा। एम के कुछ सोच समझ नहीं पाई, वो तुरंत हाथों से उस पानी को लिया और मुंह में डाला और तुरंत उसके मुंह से वो सब कुछ निकलने वाला था। इतना ज़्यादा जहरीला, पता नहीं वो क्या था। वो लिटरली वॉमिटिंग करने लगा था। कुछ सेकंड तक वो वॉमिटिंग करते करते रुक गया। वो जोर जोर से सांस ले रहा था, उसकी बॉडी एक अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था। आंखें जो और भी रेड होने लगा था, अपने बालों को खींच लिया था। और वांग जी तुरंत उसकी तरफ देखा, घुटनों में बैठा, उसके कान में बोला वेलकम टू हेवन, तेरे लिए बनाया है। एम के कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांग जी फिर से खड़ा हुआ और एक चीज़ उठाई और एक शीशा, जो कि कुछ नहीं किया, सिर्फ एम के पास गई और उसके बालों को पकड़ा और उसके मुंह पे वो साड़ी डालने लगा था। और एम के जो वो पीना नहीं चाहता, क्योंकि जितना उसके अंदर जा रहा था उसका पूरा गला से लेके उसकी हर एक चीज़ जलने लगा था। वो हिल रहा था, हिलने की कोशिश कर रहा था, बट वो हिल तक नहीं पा रहा था। वो बहुत बुरी तरीके से बोला मुझे मार दो। वांग जी ने उसे छोड़ दिया। वो लिटरली फ्लोर पे यहाँ वहाँ गिरने लगा था एंड अपने गले को पकड़ रहा था, जैसे कि उसके अंदर सब जल रहा है। वो क्या करे, उसे पानी चाहिए, क्या चाहिए उसे नहीं समझ आ रहा है। वो बस यहाँ वहाँ हिल रहा था। और वांग जी ने देखकर बोला तुझे मैं एक ही बार में ख़त्म कर सकती हूँ, बट नहीं, कुत्तों की तरह तुझे नोच लूँगी, तेरी हर एक मौत से लेके सब कुछ। मुझे मेरा गलती हो गई। मैं अपने बेटे की मरने की तकलीफ में मैं पागल हो गई थी, इसलिए मैंने पागल की तरह तेरे बच्चे को मार दिया। प्लीज़ मुझे छोड़ दे। पर वांग जी इतनी आसानी से छोड़ दे नहीं। उसने आराम से कुछ टाइम तक उस बड़े से सोफे में बैठा था और एमके को तड़पते हुए देखा। हाँ, जैसे कि बिना पानी की मछली कैसे तड़पता है, उसी तरीके से ये जो चीज़ उसको पिलाई है वो ऐसा वैसा कोई चीज़ नहीं है, वो एक जहरीला चीज़ है जो कि कोई इंसान अगर पी ले तो उसकी बॉडी के अंदर जाती वो अलग सा रिएक्ट करने लगता है। उसकी हर एक चीज़ को अंदर से खींच लेगा। वो इतना जहरीला है और इसी कारण तो वो इंसान अब इतना पागल जैसे कर रहा है। और वांग जी जो हंस रहा है और वांग जी को इस तरीके से हंसते हुए देखे, वो बोल उठा तू इंसान नहीं हो सकता, तू इंसान ही है। वांग जी उसकी तरफ देखकर बोला वेल, मुझे इंसान बनने कर दिया तूने मुझे इंसान होने नहीं दिया और मैं इंसान हो नहीं पाई। वांग जी फिर से खड़ा हुआ और अपनी सजाई हुई उन तलवारों में से एक को उठाई, एमके के पास गई और उसकी उंगली की तरफ देखा और बोला ये उंगलियां बहुत ज़्यादा अच्छा है, अब मुझे चाहिए। ये बोल के वो उसको एकदम रखा और बहुत ज़ोर से उस उंगली के ऊपर वार किया और उसकी चारों उंगलियां हाथों से निकल आया था। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई और वांग जी देखा और बोला तेरा सबसे बड़ा पाप था मेरी फादर को मारना चाहा, और दूसरा पाप था मेरे ही बेटे को, मेरे ही बच्चे को, मेरे ही खून को मार डालना। ये बोल के वो फिर से उस हाथ पे वार किया। बट वांग जी वो रुकने वाला है इतनी आसानी से नहीं। इसीलिए तो वो एक
डब्बा उठाई जहाँ पे मिर्ची लगा था, उन मिर्चियों को उसके हाथों में डाल दिया था। अब तो सलन और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था, वो लिटरली और भी ज़्यादा तड़प रहा था और बार बार वांगजी से एक ही बेग कर रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। बट वांगजी नहीं छोड़ेगा। अब वो इंसान बस एक ही चीज़ इंतज़ार कर रहा था, मौत की, शायद आसानी से मिल जाए। हाँ, आसानी से मिल जाए, इसीलिए वो बोला मुझे मार दे प्लीज़, मुझे मार दे। बट वांगजी हाँ, इतनी आसानी से रुकेगा नहीं। उनमें से वांगजी ने जिस ओमेगा की सर को फोड़ दिया था, जो बेहोश था, वो उठ के खड़ा हुआ और ये सब सिनारी थी कि वो डर गया। वो लिटिल वॉशरूम में जाके वॉमिटिंग किया और दौड़ के बाहर आई, दरवाजे के पास जाने की कोशिश किया। अब वांगजी छोड़ेगा। वो उस ओमेगा के बालों को पकड़ा एंड उसे खींचते एमके के पास लेके आई और बहुत ज़ोर से उस इंसान के सिर को फिर से उस बड़ा सा दीवार में मारा, 1 बार 2 बार 3 बार। और जब तक वो ओमेगा अपनी जान को गंवा ना दिया, उसे नहीं छोड़ा। और जब वो ज़मीन पे एकदम गिर गया, तब वांगजी जाके रुका और तुरंत एक एसिड को उठाई और उस इंसान की, उस ओमेगा की फेस पे डाल दिया था, जैसे कि कोई पहचान ना पाए। पता नहीं क्यों वांगजी ने ऐसा किया। तेरी पैर पकड़ती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, प्लीज़, इतना तकलीफ मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर चल रहा है, मुझे मार दे। वांगजी जो उस इंसान की तरफ देखा, फेस पे टेढ़ी स्माइल लेके एंड बोला, तकलीफ हो रहा है? हाँ, मेरे उस बेटे का, उस बच्चे का भी तो हुआ था जब तूने लात मारा था मेरे ओमेगा के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर। कितनी बार? 4 बार, चार बार लात मारा था ना? हाँ, और 4 बारों में क्या क्या बोला था तेरी उस गार्ड ने, पता? ऐसे ही मारूंगी, 4 बार में तुझे मैं मारूंगी, टेंशन मत कर। तेरी मौत देख के ऊपर वाला भी सोचेगा कि मैंने ये किसको बनाई है, एक जानवर, हार्टलेस इंसान, या फिर पता नहीं क्या, जो भी है। बट जब तू मरेगा ना और ऊपर जाएगी, तो अगर तुझे किसी ने पूछे कि तू मरा कैसे, तो डिटेल ज़रूर बताना कि तू मरा कैसे है। और वांगजी वहाँ पे कुछ फिर से एसिड जैसा डाला और फिर से एक मैचिस से आग जला दिया था और वो आग लगाई था उस इंसान के बॉडी में। उसके कुछ ही मिनट पे वांगजी ने फिर से उसको बंद कर दिया और देखन बोला, कैसा लगा? हाँ, अब मैं तुझे दिखाती हूँ, मैं दलान वांगजी कौन हूँ, जो बहुत धीमे से उसने बोला था। और अब एक बड़ा सा नाइफ उठाया और जैसे कि बोला था 4 बारी में उसने उसके अंश को ख़त्म किया था, तो इस बार 4 बारी उसका भी। हाँ, 4 बार में 4 टुकड़े करेगा और भेज देगा पाप की दुनिया में। और 4 बारी में उसने उस इंसान को मारा था। हाँ, बहुत बहुत बुरी तरीके से। पहले तो गला, उसके बाद और भी सारी चीज़ों को उसने काटा था, मारा। और जब उसके ब्लड मिला था ना, वांगजी उस ब्लड से अपने हाथों को लगाई और उसके बाद अपनी फेस पे इतना सुकून उसे लग रहा है। इसने उसके फादर को मारना चाहा था, उसके बच्चे को मार दिया था और वांगजी ने उसका बदला लिया। और दरवाज़ा खोल के वो सीधा शावर के पास चला गया था। एक लंबा सा शावर लेके वो बाहर आई और मिरर में अपने आप को देखा और साइड में जो लाश पड़ा हुआ था, जैसे कि वो लाश नहीं कोई कचरा है, उसी तरीके से वांगजी उस दरवाज़ा खोला तो बाहर जो गार्ड थे ना, जो वांगजी को देख के घबरा गया था, वो दौड़ लगाई। वांगजी चाहता तो लोगों के पीछा कर सकता था, बट वो बहुत टायर्ड है, बहुत ज़्यादा। कल रात से लेकर अब तक उसने बहुत सारी चीज़ें किया है। हाँ, कल रात वो इस होटल में आया था, अब शाम होने वाला है। कल पूरा रात तक उसने एमके के साथ जो खेला है, उसकी एक एक पार्ट उसने काटा और उस इंसान की बेग सुना। और जब लास्ट बारी आई तब तक शायद जान नहीं बचा था। हाँ, जब गला काटने की बारी आई तो जान शायद उससे पहले ही चला गया था। बट वांगजी उसे मज़ा नहीं आ रहा था, इसीलिए तो उसने फिर गले भी काट लिया। जो भी हो, अभी वो एक होटल के सामने खड़ा था, आंखें जो दूर आसमान की तरफ था और आसपास से कुत्ते भौंक रहा था, शायद मांस चाहिए। इसीलिए अब वांगजी, वो तो बहुत बड़ा दिल की इंसान है ना, तो वो एक बैग को उठाई, कुत्तों के पास गई और उस बैग के कुछ मांस डाल दिया था और कुत्ते बहुत मज़े के साथ खा रहा था। और वांगजी कुत्तों को शांति से, खुशी से मांस खाते हुए देखे। एक कुत्ते दूसरे कुत्ते की मांस खा रहा है, ऐसे बुरा नहीं है, अच्छा ही है। मेरे पास रूप है, सुंदरता है,
सब है, बट नहीं है एक किस्मत, इतना बुरा किस्मत, क्यों मुझे ही मिला। तकबीर के हाथ रुक गए, विंग की तरफ देखा, विंग की फेस बहुत अजीब सा हो गया है। 8 दिन से विंग ऐसे ऐसे शोक मना रहा है, उसका बॉडी एकदम एकदम अजीब सा हो गया है, फेस एकदम येलोश जैसा हो गया है। तकबीर एक एप्पल को कट करके विंग के फेस के सामने रखा, विंग झटके से उसको नीचे गिराई। विंग ऐसे कब तक रहेगा, कब तक तुम कुछ नहीं खाओगे, तुम मर जाओगे। अच्छा ही तो है ना, अगर सुसाइड महापाप नहीं होता तो मैं कब का कर लेती। चलो ऐसे ही सही, ऐसे ही मैं मर जाऊंगी। तकबीर विंग की तरफ देखा और बोला, प्लीज ऐसा मत करो, समझा करो। वो कहाँ है, हाँ कहाँ है वो, क्यों वो उस दिन नहीं आई, कहाँ है उनके लोग, उनकी सारी चीज। हाँ 8 दिन से विंग ऐसे सवाल हजारों बार पूछा है। तकबीर हर बार उसे इनकार किया है, बोलना नहीं चाहता था, बट आज नहीं रुक पाई। वो दिखा एंड बोला, विंग उस दिन तकबीर के कार्ड्स, मेरे कार्ड तुम्हारे अंकल के घर के पास ही था, बट MK ने उन लोगों को पता नहीं कैसे हटा दिया था और हमारे पास सिचुएशन ऐसा नहीं था। स्नो वाइट विंग जिसके अंदर उसका दिल एकदम एकदम अजीब सा लग रहा था, उसे अंदर से घुटन जैसा फील हो रहा था। बोला, फिर भी वो अकेला इंसान तो हजारों को मार सकता है ना, हाँ तो फिर उसने क्यों नहीं आया। हाँ जैसे पापी ने मेरी उस मासूम सी जान को क्यों बचाने नहीं आया, जानबूझ के ऐसा किया है ना। तभी अपने सर को झुका लिया था। धीरे धीरे विंग की रोना बढ़ते जा रहा था, उसे जवाब चाहिए, क्यों उसे बचाने, उसके बच्चे को बचाने नहीं आया। हाँ क्यों नहीं आया, क्यों, कहाँ है वो इंसान, उसे जवाब देना होगा, हर चीज़ का जवाब उसे देना पड़ेगा। तकबीर हैज़र्ड फील कर रहा था, फिर भी वो 2 कदम विंग के पास बोला, विंग प्लीज़ शांत हो जाओ। विंग घुटनों को पकड़ के रो रहा था, वो पागल की तरह कर रहा था। उसके अंदर जो तूफान चल रहा है वो किसको पता है। 3 दिन पहले ही विंग को डिस्चार्ज मिल गया था, बट विंग नहीं हिला। वो एक ही बात बोल रहा था, भाग जो आना पड़ेगा, उसे जवाब देना होगा, उसको जवाब देना ही होगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा। और 8 दिन से वो यहाँ पे है और वो पागल की तरह कर रहा है। तकबीर बहुत बार विंग को संभालने की कोशिश किया है, विंग को समझाने की कोशिश किया है, बट विंग वो पागलों के जैसा कर रहा है। ये वो चीज़ आसपास के हर एक चीज़ फेंकने लगा है। कभी कभी तो कुछ चीज़ जाके तकबीर के लाइक फॉरहेड पे भी लगा था, एक बार जाके तकबीर के फॉरहेड पे लगा था, उसकी ब्लड निकल रहा था, बट वो उसको छुपाया था और विंग को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। अभी भी वो विंग को शांति करने की कोशिश कर रहा है। और तभी तकबीर की फ़ोन बज रहा था। तकबीर जो एक बार विंग की तरफ देखा, खाली आंखों से बेचैन होके, फिर फ़ोन की तरफ देखा और तुरंत फ़ोन को साइलेंट करके अपनी पैंट के पॉकेट में डाला और पीछे मुड़ा और जाने लगा। तभी विंग ने बोला, अब और पापी मत बनिए, सब भूल जाइए और न्यू तरीके से किसी और के साथ ज़िंदगी को शुरू कीजिए। तभी रुक गई, पीछे नहीं मुड़ा, इसमें एक हंसी रख के बोला, सब कुछ खोने वाले इंसान को कुछ खोने की डर दिखाना इसका कोई मतलब नहीं होती, बोल के वो तुरंत वहाँ से चला गया था। उस कबिन में विंग को अकेला छोड़ के विंग फिर से पागलों की तरह करने लगा था, कुछ नहीं हवा फेंकने लगा था। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पा रहे, कैसे पाएगा। हाँ उसने उस बच्ची के लिए सपना जो देखने लगा था, और जब सपना फिर से बहुत गंदी तरीके से टूट गया तो विंग सहन नहीं कर पा रहा है। उसे नहीं हो रहा है ये सब सहन, और उससे भी ज़्यादा वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे वांगजी जैसे इंसान होते हुए विंग के साथ ऐसा हो गई, उसके बच्चे के साथ ऐसा हो गई। कैसे, क्यों, कहाँ था वो इंसान, क्यों अभी तक नहीं आया है उसके पास। हाँ क्यों नहीं आया है। उसे अभी वांगजी चाहिए, उसे जवाब चाहिए, हर एक चीज़ की जवाब चाहिए। तो विंग का जिंदगी ऊपर वाले ने नरक बना दिया है। अगर उसका ही बनाना था तो उसका ही बना था, क्यों उस बच्चे के साथ ऐसा किया गया। क्यों विंग अच्छा नहीं है, उसके अंदर खालीपन, आग जलते जलते राख बनते जा रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रोते रोते उसकी आंखों की पानी कम हो गया है। अब बचा है तो सिर्फ वो और कुछ नहीं बोल पा रहे। वो सो नहीं पा रहे, वो हेलुसिनेशन करने लगा है। जब आंखें बंद करता है वो देखता है छोटे छोटे पैरों से एक बच्चा उसके पास आ रहा है, वो बच्चा रो रहा है। विंग जब भी पकड़ने जा रहा है वो दूर जा रहा है। ये सब देख के विंग सो नहीं पा रहा है। वो और भी पागलों के जैसा करने लगा था। वो आसपास ऐसे करते करते उसके हाथ में फ़ोन लगा था, वो उस फ़ोन को उठाई, उसकी आंखें ब्लरी होने लगा था। वही रोते हुए साथ वो व्हाट्सएप चला गया था एक अकाउंट पे। उसने उसे फिर से टाइप किया, बोला, आप अगर चाहते
तो हमारी प्यार हो सकता था, आप चाहते तो हमारी एक फैमिली हो सकता था, आप चाहते तो हमारी एक घर हो सकता था, बट आप आपने नहीं चाहा। उस मैसेज को सेंड किया, बट उस नंबर से वो तो एक निशानी नहीं आया था। 8 दिन से ना जाने कितनी कितनी सारी मैसेज विंग ने बांगी को किया था, बस दूसरी तरफ से कोई भी मैसेज नहीं। इंतज़ार करते 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 वो थक गया है, बट दूसरी तरफ खाली, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। विंग तो उस फ़ोन को उठाई और बहुत जोर से दीवार पे पटक दिया। उनके कानों में उस फ़ोन की टूटने की आवाज़ आई। वो फिर से घुटनों को जकड़ के बैठ गई और रोने लगा। उसके अंदर ये जलन कौन निभाएगा, कौन निभाएगा? वो उससे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। विंग अकेला नहीं है, उसकी ये पागलपंती की हर एक चीज़ की प्रूफ तकबीर है। उसके अंदर भी अजीब सा दर्द और डर बैठ गया है। इनको उसे ऐसे अकेला छोड़ के वो नहीं जा पा रहा है, उसे डर लग रहा है। पता नहीं विंग नॉर्मल नहीं लग रहा है उसे, इसीलिए तो वो भाग दौड़ कर रहा है। बहुत सारी साइकेट्रिस्ट को भी वो उसके पास गया था, 4 बड़े साइकेट्रिस्ट के पास गया था। विंग की बिहेवियर, उसकी सब चीज़ों को लेकर वो बात करने लगा था। वो सब सुन के भी यही बोला था कि अभी वो मेंटली बहुत ज़्यादा वीक है, वो कुछ सोच समझने की काबिल नहीं बचा है। शायद अभी उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ हो रहा है, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ, क्यों उसके बेबी के साथ ऐसा हुआ, और वो इंसान क्यों नहीं आया। बस ये 3 चीज़ ही उसके दिमाग में घूम रहा है, जिसके कारण वो और कुछ सोच नहीं पा रहा है। फिर से विंग पागलों की जैसा करने लगा था। तब भी बाहर खड़े हुए ये सब देख रहा था। तभी 2 नर्स दौड़ के विंग के पास गई थी। विंग उनको धक्का देने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट ऐसे तो वो बहुत ज़्यादा वीक था और उन 2 लोगों के साथ वो नहीं फाइट कर पाई। और तभी एक नर्स ने विंग के अंदर इंजेक्शन पुश किया। देखते ही देखते विंग धीमे धीमे अपनी आंखों को बंद कर लिया था और तुरंत उस नर्स के ऊपर ही गिरने लगा था। नर्स ने उसको पकड़ लिया और अच्छे से बेड पर लिटा दिया था। गाड़ी से तकबीर उसके घर की तरफ जा रहा था। रियान ड्राइव कर रहा था और तकबीर फ़ोन को स्क्रॉल करते करते गुस्से में वो फ़ोन को यहाँ फेंकन बोला, यहाँ पे हो क्या रहा है? हाँ, यहाँ की सरकार कर क्या रहा है? रियान देखन बोला, क्यों? अब यहाँ की सरकार भी तो उतना ही सेल्फिश है, उनका काम हो गया है, अब लोगों के बारे में सोच के क्या ही फ़ायदा। इलेक्शन वो लोग जीत गए हैं जिस टीम को जीतना था। तकबीर ने देखन बोला, पर मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तकबीर ने देखा अन बोला, तो फिर क्या, मैं ऐसे हाथों पे हाथ डाल के नहीं बैठ सकती। तकबीर की तरफ रियान ने देखा, बोला, एग्जैक्टली, आप बैठी क्यों हो? आपका जन्म इस तरीके से बैठे हुए नहीं देखा है, आपका खूनी इन पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, आप कैसे छोड़ सकते हो? तकबीर हाथों को मुट्ठी में कर लिया, बोला, तो फिर तुम क्या बोल रहे हो? मुझे फिर से खेल शुरू करना चाहिए। उसने देखन बोला, हो सके तो ठीक है, फिर मेरे सारे कर्मियों को बोलो एक जगह पे आने के लिए, हम रोड में आएंगे हमारे दल के साथ। हम ये जो चीज़ हो रहा है, ये जो रेप और ये जो चीज़ें जो अभी फ़िलहाल हो रहा है, जो महामारी की तरह फैल गया है, ये क्यों फैला है और इसके पीछे कौन है और क्यों ये सब ट्रेनिंग पे जा रहा है, मुझे जानना है, मुझे सब कुछ जानना है। ऐसे अन्याय मैं नहीं होने दे सकती। कुछ बड़ा सा खेल हो रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। रियान एक अजीब तरीके से हंसा, क्योंकि तकबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रियान ने बोला, वेल बॉस, आप तो पॉलिटिक्स छोड़ रहे हो, तो फिर लोगों के बारे में, ये सब के बारे में सोच के क्या ही फ़ायदा, भूल जाइए सब के बारे में। तकबीर ने देखा, बोला, शट अप रियान, मैं ये पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ, वो मेरी पर्सनल रीज़न है, बट मैं इस तरीके से नहीं छोड़ सकती। ये जो चीज़ें हो रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ है जो बहुत अंधेरे में छुपा हुआ है, कुछ गहरा, और मैं इसको खींच के बाहर ला लाऊंगी। ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कुछ बड़ा सा होने वाला है रियान, और वो किसी के लिए भी सही नहीं होगा। अगर वो हो गई तो। एक औरत फूट के रो रहा है और बोल रहा है, मेरा बेटी वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, तुम्हें पता है, वो कभी घर से बाहर नहीं जाता था, मैं बीमार थी, मेरे लिए बस दवाई लेने गई थी, मैंने कितनी बेग किया, वो सारे मेरे घर पे आके मेरी बेटी की रेप करके चला गया है, मैंने कितनी रोया, कितनी बेग किया, किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, उसे मार दिया। मेरी बेटी को छोड़ देता तो क्या हो जाता? हाँ, उसे उन लोगों को बस नोच खाना था, खा लिया था ना, तो क्यों मारने की ज़रूरत था? अब मैं कैसे जीऊँगी? मेरा इकलौता बेटी थी, मैं क्या करूँगी? हाँ। दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पे कुछ लोग खड़े थे, 4 लोग, जो कि कैमरे को बाहर करके कुछ वीडियो को देख रहा था
और सिगरेट को फूंक रहा था, बोल रहा था साला, बोला था इस बार पहली बार मैं जाऊंगी बट मुझे नहीं जाने दिया। तो हमेशा पहली बार चला जाता है, इसके बाद तुझे मैं नहीं जानती कि मैं पहली बार जाऊंगी और इंटेक माल को सबसे पहले मैं ही यूज़ करूँगी, उसके बाद तुम सब। समझ में आई ना? हाँ समझ गई। अच्छा दो, ये मेरे पास दो, एक पैक मैं भी लगा देती हूँ। वो लोग ऐसी बात कर रहे थे और ड्रिंक करते जा रहा था। कुछ टाइम बाद उन लोगों को रियलाइज़ हुआ सामने कोई खड़ा है। अंधेरे में उस इंसान की फेस तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट उसके बूट की शोर सुनाई दे रहा था जो ठक 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 करके आगे आ रहा था। तभी उन लोगों ने देखा, बोला कौन है वहाँ पे? हाँ, अंधेरे में कौन है? एक इंसान जिसकी वॉइस उन लोगों को सुनाई दिया। कौन? हरक्यूलिस। ऐसे नाम सुन के और ऐसे वॉइस से वो लोग थोड़े से घबरा गए थे। उन्होंने बोला मतलब तुम्हारी पाप की मौत। वो लोग जो थोड़ा घबरा गए थे और वो इंसान और एक कदम आगे आई। उसकी फेस अभी भी नहीं दिखाई दे रहा था, बट उसके हाथों में एक बड़ा सा बंदूक दिखाई दिया। वो लोग कांप उठे। कौन है तू? हाँ, ये जंगल की राजा शेर जो शिकार करने आया है। अगर भागना चाहता है, बचना चाहता है तो भाग, लगा दौड़, नहीं तो मेरी हाथों से मर जाएगी। और ऐसे वॉइस से उनमें से एक इंसान को समझ आ गई कि अब भागना होगा। वो दौड़ लगाई और उसे पहले ठश करके बंदूक की शोर आई और वो इंसान ज़मीन पे गिर गया था। एंड ये देखिए, वो तीनों ही जो इंसान थे ना, वो डर गए थे। वो लोग जंगल के अंदर दौड़ लगाए थे या वहाँ पे सोचा था बच जाएगा, बट वो इंसान बहुत आराम से अपने शिकार को शिकार किया। एक एक करके चारों को मार दिया था और उसके बाद तीनों को एक साथ किया, उनके पैरों को अच्छे से बांधा और अपनी जिप के पास लेके गई, उनमें बांध दिया और जिप को चलाने स्टार्ट किया था। एक सुनसान जंगल में 4 इंसान रस्सी से बंधा हुआ था और उस रास्ते से उन लोगों को खींचते हुए लेके जा रहा था। उनकी बॉडी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बदतर हो गया था और पूरे रास्ते में ब्लड ही ब्लड लगा हुआ था। बट वो इंसान, वो पता नहीं कहाँ उस बॉडी को लेके जा रहा था। जिसे बहुत सुंदर और पॉपुलेशन में भी बहुत बड़ा शहर बोला जा सकता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी घर माले हैं, बट उनमें से भी एक जगह पे एक बहुत बड़ा सा बस्ती भी है। हाँ, बस्ती, वहाँ पे सुबह सुबह ही रोशनी होते ही लोग भागा दौड़ी कर रहा है अपनी ज़िंदगी को लेकर युद्ध करने में। हाँ, एंड उनमें से पब्लिक ट्यूबवेल है, वो लोग वहाँ पे जाने लगे थे अपनी पानी को लेने के लिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गरीब है तो इसी तरीके से ज़िंदगी को बिताना होगा। तो जो भी हो, एक ओमेगा जो कि पानी की एक बड़ा सा बाल्टी लेके अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसकी आंखें रुक गई और उनके हाथों से बाल्टी नीचे गिर गया। तो वो बहुत ज़ोर से चीख लगाई। एक घर के सामने 4 लाशें पड़ा हुआ था। है ना, वो लोग ना ज़मीन के अंदर, लाइक उनका मुंह था तो किसी की भी शक्ल नहीं दिखाई दे रहा था और किसी की बॉडी पे भी कपड़ा नहीं था, उसकी लोअर पार्ट को काट दिया गया था। उस ओमेगा के चिल्लाने से सब लोग वहाँ पे आ गए थे और सब शौक थे। और तभी दरवाज़ा खोल के एक इंसान बाहर आई थी। वो वही माँ है कल जो रो रहा था, सोशल मीडिया पे बेग कर रहा था अपनी बेटी को किस तरीके से रेप किया गया है। वो बाहर आया और तभी उनमें से एक इंसान ने लाश को उल्टा किया था। अब उनको फेस देखे तो सब लोग और भी डर गए थे, सब दूर हट गए थे क्योंकि उसकी आँखें उठा लिया गया था, लिप्स को काट दिया गया था और सब लोग बहुत बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। बट वो जिसकी बेटी को रेप किया गया था, वो शांत आंखों से उस आंखों की तरफ, लाइक उन लोगों की तरफ देखा। उन्हें पहचानने में बिल्कुल भी देरी नहीं हुआ। वो वही जानवर है जो उसकी उस छोटी सी बेटी को नोच खाया था। हाँ, कोई भी उसके विचार नहीं किया था, कोई उसके पास नहीं आया था। इसीलिए वो खड़ा हुआ और आसपास देखा, एक बड़ा सा डंडा लिया और उन मरी हुई लाशों के ऊपर ही वो वार करने लगा था, एक के बाद एक, जैसे कि उनके अंदर जो दुख दर्द है वो मिटा रहा है। वो मन में बहुत ज़्यादा उस इंसान के ऊपर शुक्र अदा कर रहा है जिसने इन कमीनों की हालत ऐसा किया है, जिन्होंने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया है, उनके साथ ऐसा किया है। हाँ, वो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। इन जैसे जानवरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये लोग जिंदा रहना डिज़र्व ही नहीं करते, ये मरना डिज़र्व करता है। सडनली सोशल मीडिया पे एक रहस्यमय पेज ओपन हुआ है। वहाँ पे फॉलोअर मिलियन पे मिलियन क्रॉस करते जा रहा है। कोई पोस्ट कुछ भी नहीं है, फिर भी ऐसा ही हो रहा है। एक वेरीफाई जिसका नाम है हरक्यूलिस, एक वेरीफाई पेज। वहाँ पे प्रोफाइल में एक
ब्लड से लथपथ एक पेज है जहाँ पे लिखा हुआ है टेक जस्टिस इनटू योर ओन हैंड। बस एक छोटा सा वर्ड, और ऐसे फॉलोअर क्यों क्यों गेन होते जा रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा था। क्या रहस्य है इस नाम के पीछे, क्यों? एंड बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रहा था। उनमें से एक कमेंट जो सबकी नज़र में आ रहा था, हाँ, वो था तकवा की। तकवा ने एक कमेंट किया था, ओमेगा तुम आग की तरह हो, ये रेप इन सब से डरो मत। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो उसके लिए इंसाफ करो, अगर अपने लिए नहीं तो बाकियों के लिए। तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो चुप होके घर में बंद मत रहो, सामने आओ, अपने लिए नहीं तो अपने और लोगों के लिए। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है वो और किसी के साथ ना हो, ये तुम्हें देखना होगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, लड़ना होगा अपने लिए और उन सब के लिए। मैं तकवा इंस्पेक्टर उन सब ओमेगा के लिए बोल रही हूँ। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो तुम मेरे पास आ सकते हो, तुम्हें इंसाफ मैं दिलाऊंगी। डरो मत, अपने लिए लड़ो और उन लोगों को सजा दो जो तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम अकेले नहीं हो, सब तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब लोग उस कमेंट को लाइक कर रहे थे, उसके नीचे सब लोग कमेंट कर रहे थे, ये हारक्यूलिस कि ये फिर से लौट आया है, इस बार किसके लिए, क्यों? क्या फिर से कोई मौत की खेल शुरू होने वाला है या फिर क्या, नहीं पता। बट हर कोई उस कमेंट को लाइक कर रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि फाइनली कोई तो आया है इन पाप को दूर करने के लिए। और लारा जो हमेशा ही लाइक बेपरवाह था, उसके कपड़ों की कोई ठीक नहीं था, जो अपनी तरीके से जीता था, इस पर उसने भी उस कमेंट के नीचे कमेंट किया था, हे लेडीज़ अपने आप को सेव करो और हाथों में चाकू लो। डर किस बात की, अपनी इज्जत को बचाने के लिए अगर किसी के मर्डर करना पड़े तो डरो मत, पीछे मत हारो, फाइट करो। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर मुझे बताना स्वीटीज, मैं हूँ। और उससे भी बात फिर से और एक इंस्पेक्टर की मैसेज आई थी या फिर कमेंट आई थी जो था लीमियाओ, उसने भी बोला था डरो मत, खुल के जियो, अगर अपने आप को बचाना है तो बचाओ, किसी और की ढाल मत बनो, किसी और को अपने पीछे खड़ा मत करो। तुम स्ट्रांग हो, तुम लड़ सकते हो, जानवर से फाइट करो। और अगर तुम लोगों की इज्जत बचाने के लिए मुझे अपनी इस ड्यूटी को, इस चीज़ को खोलना भी पड़े, दूर भी हटना पड़े, तो मैं तैयार हूँ। भूलो मत, तुम लोगों की ब्रदर मैं हूँ, मैं सेव करूँगी तुम लोगों को। ऐसे उसकी कमेंट तो था। फिर जो एरिक था उसकी भी लाइक जो पेज है उससे भी कमेंट आया था। सब लोग यही सोच रहे थे कि सडनली क्या हुआ है, सब सरकारी लोग भी इस हारक्यूलिस जो पेज है उसके साथ कैसे जुड़ गए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन है ये हारक्यूलिस, क्यों यहाँ पे आया है, किस लिए, किसको बचाने? क्या सच में ये न्याय करेगा या फिर न्याय के पीछे कुछ और भी बड़ा चीज़ करेगा? किसी को समझ नहीं आ रहा था। एंड जो तकबीर दावान है वो भी अपने ऑफिशियल पेज पे हारक्यूलिस वाली जो प्रोफाइल है उसको शेयर किया था। और ये सब एक इंसान बैठ के देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था और एक टेढ़ा से स्माइल किया। कल रात ही वो चाइना लौट आया है और फ़ोन को अपने पॉकेट में डाल के हाथों में चाबी घुमाते घुमाते बाहर जा रहा था, पता नहीं कहाँ और किससे मिलने।